भारती और पत्नी लक्ष्मी को अदालत अग्रिम जमानत दे चुकी है, लेकिन अदालती आदेश के मुताबिक जब भारती और लक्ष्मी अदालत में पेश होने के लिए पहुंची तो आसाराम समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। आसाराम अब 22 अक्टूबर तक अहमदाबाद पुलिस की रिमांड पर है और इस दौरान अहमदाबाद पुलिस आसाराम से तमाम राज उगलवाने की कोशिश करेगी। बहरहाल देखना ये होगा कि 22 अक्टूबर तक मिले इस पुलिस रिमांड के दौरान अहमदाबाद पुलिस आसाराम से और कितने नए राज उगलवाने में कामयाब रहती है। इस समय गांधीनगर से कैमरामैन जितेंद्र पटेल के साथ दीक्षित सोनी। और आज इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लंबी चौड़ी पैनल मौजूद है। हमारे साथ वैभवनाथ शर्मा धर्माचार्य मौजूद हैं, अजय गौतम आचार्य मौजूद हैं, पंडित महेंद्र मिश्र धर्म प्रचारक अध्यक्ष भारत हिंदू परिषद हमारे साथ मौजूद हैं, शबनम खान जानी मानी समाज सेविका भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से डॉक्टर उदय धूरी आसाराम के समर्थक। आप सभी का बहुत स्वागत है। वैभव जी, सबसे पहले आपसे, आसाराम पर रोज नए नए आरोप लग रहे हैं। गुरु अगर इस तरीके के होंगे तो क्या सिखाएंगे गुरु और क्या सीखेंगे शिष्य अगर ये आरोप तय हो जाते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत बड़ी बात कही है। हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारी मान्यता में गुरु का स्थान मैं समझता हूं माता पिता से कहीं अधिक बताया गया है। गुरु वह होता है, गुरु शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे, अर्थात गुरु अर्थात गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, जीवन का साक्षात्कार कराने वाला वह व्यक्ति जो हमें जीवन जीने की सही कला बताता है, जीवन का सही अर्थ बताता है। अब अगर गुरु ही पथ भ्रमित हो जाए, इस तरीके से भ्रष्ट हो जाए तो बहुत बड़ी, आप देख रहे हैं क्या स्थिति खड़ी हो गई है। हमारे विश्वास पर, हमारी आस्था पर इतनी बड़ी चोट है कि जिसको आज हम अगर टीवी के माध्यम से जानकारियां पाते हैं तो सुनने में विश्वास नहीं होता कि कहीं कोई गुरु ऐसा भी हो सकता है। आप देखिए कि आसाराम जी का जो आश्रम है, मैं ये कहूंगा कि इस समय पूरी तरीके से उनके जो भी पर्दा पड़ा हुआ था उनके आश्रम के बारे में, वह पर्दा उठ चुका है और जितने भी कुकृत्य किए जाते थे धीरे धीरे करके वह एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद सबसे बड़ा नुकसान हमारे धर्म का, सबसे बड़ी क्षति हमारे धर्म की हो रही है कि लोगों का विश्वास जो है वह सबसे ज्यादा इस समय चला जा रहा है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? डॉक्टर उदय धूरी आसाराम समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है कि जो लोग आसाराम के फॉलोअर थे उनमें क्या कुछ कमी आई है? जी, मैं ये बताना चाहूंगा, पहले हिंदू जन जागृति समिति की ओर से मैं डॉक्टर उदय धूरी मैं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात है कि ये षड्यंत्र जो है उसका उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म से जुड़े जो भक्त है या हिंदू संतों से जुड़े जो भक्त है, चाहे वो स्वामी रामदेव बाबा जी से जुड़े हो, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य जी से जुड़े हो, चाहे वो परम पूज्य आसाराम जी बापू जी के शिष्य हो, भक्त हो, तो इन हिंदू धर्मियों की जो श्रद्धा है अपने संतों के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं षड्यंत्र के रूप में छेद देके उन षड्यंत्रों के रूप में जो कुछ हासिल करना है, जो कुछ विदेशी कंपनियां, जो विदेशी प्रचार है, जो मिशनरी प्रचार करते हैं, उस तहत जो षड्यंत्र है जो आसाराम बापूजी परम पूज्य उजागर करते थे, उनको लगता है राज्य करता। चलिए डॉक्टर साहब, यहां पर जो भी आसाराम के समर्थक आते हैं, जो भी आसाराम के समर्थक आते हैं वो यही कहते हैं कि आसाराम के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है। ये षड्यंत्र कौन कर रहा है और सिर्फ आसाराम और उसके परिवार के पीछे क्यों समाज, क्यों पुलिस, क्यों प्रशासन, क्यों कोर्ट पीछे पड़ गया? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा इसके बारे में, मैं इनको रोकता हूं, इनकी बात का जवाब मैं देना चाहता हूं। जिसको आप षड्यंत्र बता रहे हैं, ये बातें समय समय पर निकल करके बाहर आती रही हैं। उस समय आसाराम जी का इतना दबदबा प्रशासन पर, सरकार पर हुआ करता था कि किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी। बहुत साहस करके एक बहन, एक महिला सामने आती है जिसने पुलिस तक जाकर के साक्ष्य के साथ ये बातें कही हैं और अब जो बातें निकल करके आ रही हैं वो पुलिस की जांच में, खोजबीन में निकल करके आ रही हैं। आप ध्यान से आप अपना विचार कर लीजिए कि आपके ही आश्रम में बच्चों की हत्या हुई थी, छोटे बच्चों के शव आश्रम के आसपास पाए गए थे। आपके आश्रम के विरुद्ध इतने सारे एफआईआर हैं, आप लोगों ने जमीनें कब्जा करके रखी है। अभी तक किसी के पास इतना साहस नहीं था, किसी के पास इतना माध्यम नहीं था कि वह आपके ऊपर उंगली उठा सके। आज जनता के पास, जनता जागरूक हुई है और जनता को ये साहस मिला है मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जो आपके ऊपर आपकी कृतियों को उजागर कर सके। साजिश बताते हैं, तरह से बोलने के लिए नहीं दे रहे,
तो मैं इस चैनल का आदर करता हूं, इसलिए शिष्टाचार के तहत मैं यहाँ आया हूं। डॉक्टर साहब बोलिए, अपनी बात को पूरा करिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, अपनी बात को खत्म करिए। जी धन्यवाद जी। और मैं पहले ही शुक्रगुजार हूं कि यह चैनल है, बाकी जो चैनल है जो मैंने पहले दिन 40 दिन से 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि ये जो पूरे चैनल है उनकी एक गैंग है, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हिंदू धर्म के संत के ऊपर किस तरह से। चलिए, जो तमाम तरह के आप पर आरोप लग रहे हैं उनके बारे में आप सफाई दीजिए, मीडिया पर उंगली ना उठाइए आप कृपा करके। देखो, पुलिस सूत्र के अनुसार, मैं आपको चैनल को तो मालूम है, आप खुद पत्रकार है, पुलिस जब बातें करते हैं जो कुछ सूत्र के अनुसार आप जो खबर देते हैं तो बाद में न्यायालय में क्या उनकी ये अहमियत होती है आप खुद जानते हैं। और इस तरह की बातों से तूल देना, ये मीडिया ट्रायल जो हो रहा है इसका हम सख्ती से विरोध करते हैं। हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, मीडिया के इस ट्रायल पर और जो अशोभनीय मीडिया जो बर्ताव कर रहा है उसका हम तो पहले से ही निषेध करते हैं। महेंद्र जी, यहां पर मीडिया ट्रायल का ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया इस तरीके की खबरें ना सुर्खियों में लाए या ना मीडिया इस तरीके की खबरों को समाज में लाए तो नहीं लगता कि खबरें उतनी संजीदगी से उठ पाएंगी लोगों तक? नहीं, देखिए, अरे मैं बोलता हूँ जयपुर में ग्रेट चर्च जो है, जयपुर में ग्रेट चर्च है, 13 फादर ने 13 बच्चों पर बलात्कार किया, बच्चियों पर बलात्कार। चलिए डॉक्टर साहब आएंगे आपके पास, आएंगे आपकी भी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे। नहीं, फैसला होता है नेकी का बदी का हरदम, भगवान को दुनिया की अदालत समझो। मीडिया के ऊपर किसी व्यक्ति को भी उंगली उठाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि उसके पास एक अधिकार होता है कि वो समाज में जो चीज देखता है उसी को दिखाता है, एक आईना होता है, ये जो देखता है आईना वही दिखा देता है। हमें मीडिया पे न जाकर के हमें ये कहना है कि हिंदू समाज और हमारे हिंदू धर्म के ऊपर जो कुठाराघात पिछले काफी दिनों से होता आ रहा है उसके विरुद्ध हमको लड़ना है, न कि हमने मीडिया के, और मीडिया हमको सपोर्ट भी करता है, हिंदुओं को सपोर्ट भी करता है, वो मुसलमानों को भी सपोर्ट करता है, वो सभी लोगों को सपोर्ट करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस प्रकार इन्होंने गुरु को बताया उसी प्रकार मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं शिष्य के बारे में कि शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषास परायण तत्थाभियान गुरुसु जाति विद्या धनाभि। तो एक शिष्य को भी जो है गुरु का जो है ऐसा शिष्य नहीं होना चाहिए कि गुरु का पैर दबाने की जगह उसका गुरु का पैर तोड़ दे। तो आपने अभी देखा जितने भी थे आसाराम के शिष्य वो सब आसाराम के पीछे डंडा लेके भाग रहे हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी ने कुछ और कह दिया, 18 साल कोई काम किया है, किसी को 50 करोड़ रुपया चाहिए, कोई ये कह रहा है। सबको देखिए कोई भी इंडस्ट्रीज होती है अभी आप देखिए हीरो होंडा में हुआ झगड़ा, वहां पे मार पिटैया हुई और पुलिस वालों ने वहां के जो कर्मचारियों को पीट दिया। अब क्या होता है जब कभी आश्रम में इस तरह की होती है प्रतिक्रिया तो लोग कहते नहीं गुरु बदमाशी कर रहा है जी। कई बार क्या होता है असंतोष होता है, असंतोष जो है वहां पे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका भी है, जो लोग वहां रह रहे हैं उनका भी है। चलिए वापस ट्रैक पर आते हैं अपनी डिस्कशन को। शबनम जी आपसे यहां पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहां पर जांच हो रही है, जिस तरीके से शिकायतें आती जा रही हैं, क्या उतनी संजीदगी से पुलिस इस जो जितने भी आरोप लग रहे हैं उसको टैकल कर पा रही है या कोई और किसी तरह का कोई सेल बनना चाहिए या फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए ये मामले भी? भूपेश जी, सबसे पहले तो मीडिया ट्रायल चल रहा है और आप ही अपने आप ही कोई भी बाहर निकल के पैसे के लिए या इसके लिए आ रहा है, ऐसी छोटी बातें करनी नहीं चाहिए। कम से कम साधु महात्माओं को तो नहीं करनी चाहिए। मिश्रा जी अब आप चुप मिश्रा जी अब आप चुप रहिएगा प्लीज, आप चुप रहे प्लीज। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा आपसे निवेदन है अब आप चुपचाप बात सुने। अगर आसाराम बापू ने कुछ कुकृत्य किया था या जिस भी चीजों को अंजाम दिया था, छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण की कोशिश की, एक बलात्कार वाली लड़की भी सामने है, तो इसमें मीडिया ने या आपने और हमने किसी ने कुछ नहीं किया ना। ये हिंदू धर्म पर कुठाराघात है। सबसे बड़ी बात, एक अपराधी ने किसी अपराध को अंजाम दिया, कानून अपना काम कर रहा है। अगर वो निर्दोष होंगे तो मिश्रा जी को आप और हम सब बिल्कुल साथ मिलकर चलेंगे, सैल्यूट कर आएंगे। आप उनको अपना काम करने दीजिए। दूसरी बात, लड़की का पक्षधर एक भी कोई दिखाई नहीं देता है कि लड़की के साथ जो इस तरीके की चीजें हुई, क्या वो बेचारी इंसान नहीं थी? क्या उसने इन सब चीजों को नहीं सहा? आप लोगों को तो खड़े होकर स्टैंड लेना चाहिए कि शुक्र है हमारे जैसे एक चोला पहनकर कोई व्यक्ति इस तरीके के हिंदू धर्म को अपमानित कर रहा था, आज कम से कम बचाने का काम किया एक बच्ची ने। आप सबको उनका धन्यवाद ही होना चाहिए। उल्टा आप संत समाज ने ये कह दिया, पूरे संत समाज को। आप इस तरीके की चीजें मत जोड़िए मिश्रा जी। आप ये कहना चाहती है
समाज ने उनका समर्थन नहीं किया। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मिश्रा जी, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यही आप इधर अजय गौतम जी, आदमी को मिश्रा जी पहले बात सुन लीजिए। अजय गौतम जी हमेशा सही बात करते हैं, पहले आप मेरी बात सुनिए। कोई भी आता है करके बोलना चालू कर मिश्रा देता है। जी कोई भी कैसे आता है, कोई भी कैसे आता है, समाज के सम्मानित लोग यहाँ पर उन्होंने एकदम साफ सुथरा बनाया, बहुत बड़ा अभियान। और अजय जी अगर सही बात कहते हैं तो आप कहते हो ये तो शांति नहीं है, ये तो कुर्ता ही खाली ऑरेंज कलर का पहनता है, कैसी बातें करने लगते हैं आप? अजय गौतम नीले रंग का पहन के आप बैठ जाते हो। आप इधर सुनिए, और आप जो हिंदू देखिए रंग पर ना जाइए, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा संयम। सही बात करते हो आप कहते हो। शबनम जी हमारी बिरादरी एक आदमी ने गलती की है, हमारी बिरादरी से एक व्यक्ति ने गलती की है, हम उस व्यक्ति की बहुत गर्म है यहाँ पर। एक गेस्ट से अगर हम शबनम जी थोड़ा सा संयम बरतेंगे, आपकी भी बात सुनेंगे, सारे गेस्ट की एक एक करके बात सुनेंगे, दोनों मैं सभी गेस्ट देखिए क्या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वो हमारे गेस्ट हैं, हमने उनको भी बुलाया जिस तरीके से हमने आपको बुलाया है। सवाल ये है मित्र कि जो संत हैं वो इस समाज का चाल चरित्र और चेहरा होते हैं। संत जो होते हैं उनका जीवन सार्वजनिक होता है और संत की जिम्मेदारी इस समाज के प्रति एक आम व्यक्ति से ज्यादा होती है। ना मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार, ना आचाराम के ठेकेदार, ना जो बॉम्बे मेरे मित्र बैठे हैं जो कोई समिति के अध्यक्ष है, ना वो इस 100 करोड़ हिंदुओं के ठेकेदार कोई इस देश में नहीं हो सकता। हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार है वो व्यक्ति स्वयं और उसका जमीर है। आज पिछले 30 वर्ष से कौन सा ऐसा संत है जिसके ऊपर जमीन घेरने के आरोप लगे, जिसके आश्रमों में 18 हत्याओं के आरोप लगे, जिसके आश्रम में बलि देने के आरोप लगे, जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे? अगर एक ही जगह एक ही व्यक्ति के खिलाफ बार बार कोई अगर आरोप लगते आ रहे, बिना चिंगारी के कभी धुआं नहीं होता, बिना नहीं होता, तमाम तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। और आसाराम के समर्थक डॉक्टर उदय घुरी हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुंबई से, और हमारे तमाम गेस्ट भी मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इन तमाम आरोपों के जवाब उनसे लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ राम बिलन शुक्ला जी धर्माचार्य भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शुक्ला जी। यहां पर तमाम बार आसाराम के समर्थक या उनके पीआर से भी लोग आते हैं और उनका कहना यह होता है कि ये षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है। आपके खिलाफ ऐसा है या जो किया है वो काटा जा रहा है? ऐसा है, हमारे यहाँ सिद्धांत है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। अब आसाराम जी के प्रति जो उनके भक्तों की अंधश्रद्धा है ना, उसके अतिरेक में वो कहीं षड्यंत्र है, कहीं कुछ है। और सबसे बड़ी बात, भारत के संतों की नहीं, भारत के मानव मात्र के लिए ये आचार संहिता, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जिस देश में नास्ति सत्याग परो धर्मा का ध्वज लहराता हो, उस देश में आसाराम जी जैसे व्यक्ति ये कहें कि मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब उनसे पूछा गया, मैंने तो इसके सिर पर हाथ रखा। हम किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, इतनी आयु ने हम पर किसी ने आरोप नहीं लगाया, किसी पिता पर किसी पुत्री ने आरोप नहीं लगाया, एक तथाकथित गुरु कहलाने वाले व्यक्ति पर और आरोप लग रहे हैं। तो इस आरोप के अपराध बोध समाज प्रमाणित करे वो दूर की बात है। आसाराम जी स्वयं जानते हैं कि मैंने कितना घृणित जघन्य कर्म किया है। इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर उदय घुरी हमारे साथ मौजूद है, आसाराम के समर्थक मुंबई से। डॉक्टर साहब, आप क्या बोलते हैं कि कौन कर रहा है षड्यंत्र? मैं पहले ही कह चुका हूं कि पहले से ही इस विषय में जो मीडिया ने जो टूल दिया, टीआरपी की हवस इतनी बढ़ गई कि मन धड़क और भ्रमित इतनी बार इतना चलाया है कि लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। और मैं तो यहां से मैं सम्माननीय जो गुरुदेव जी ने अभी बात की है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं, दो टूक शब्द बोलना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के पीछे पड़े ये राजनीति को पहचानो और कुछ मीडिया की जो गैंग है उनकी तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दो। और सनातन वैदिक धर्म पर किस तरह का कि पिछले कुछ दिनों में अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी आप कुछ बताओ। डॉक्टर साहब आपके अंदर श्रद्धा जो है वो आप दूसरों को मत बताओ।
डॉक्टर साहब पहले आप निकाल दे दो, ये मैं आप पर टिप्पणी करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मेरा एक निवेदन है आपसे, को जागरूक होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक प्रश्न है, मेरा निवेदन है आपसे, बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूं। हम आप भी सनातन परंपरा से जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। आप भी पूजा पाठ घर में कर्मकांड करते होंगे, कराते होंगे, हम भी कराते हैं। आज तक हमारे यहाँ जो पूजा पाठ अनुष्ठान है वो हमेशा लोगों को बिठा के, जिसके लिए भी कर रहे हैं उसके घर के सभी लोग, रिश्तेदार, आड़ोस पड़ोस के सब लोगों को बिठा के पूजा की जाती है। आशाराम जी ने स्वयं स्वीकारा कि 27 तारीख को उन्होंने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया कि हाँ वो उस वक्त एकांत कुटिया में मौजूद थे और लड़की के जो माता पिता थे वो बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने उसके सिर पर सिर्फ हाथ फेरा। ये हमारे कौन से वेद, कौन से पुराण, कौन से उपनिषद, कौन से सांख्य में लिखा है कि वो अनुष्ठान उस वक्त रात में मात्र उस लड़की के साथ ही हो सकता था और उसके माता पिता के बिना ही हो सकता था? एक डॉक्टर भी अगर किसी पेशेंट, फीमेल पेशेंट को एग्जामिन करता है तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन की मौजूदगी में करता है। तो ये कौन सा ऐसा अनुष्ठान था? अगर षड्यंत्र की आप बात कर रहे हो तो इसमें षड्यंत्र कहां है? आप मुझे बताइए। प्राइमा फेसी ये जो चीज है प्राइमा फेसी में स्टेब्लिश होती है, कहीं ना कहीं दाल में काला था। आप इस चीज को बताइए डॉक्टर साहब। जी मैंने आपका पूरा सुन लिया और मैं आपकी बातों को, जो आपकी बातों में शुद्धता का आप परिचय दे रहे हो उसका मैं पूरा का पूरा आदर करता हूं। लेकिन एक बात मेरी गंभीरता से सुनिए, फिर से सुनिए, मेरी गंभीरता से बात सुनिए कि जब आप न्यायाधीश तो है नहीं है, आप सनातन सात्विक धर्म की बात करते हैं लेकिन आप न्यायाधीश नहीं है, आप कुछ तकनीकी शोध के बारे में नहीं है। ये सूत्र, पुलिस सूत्र, ये मीडिया जो मेरा जो आघात है वो मीडिया के ऊपर है जो पहले दिन से चलाया जा रहा है जबकि कोई भी सबूत नहीं था। क्या आप मानते हैं कि आप पर ऐसा आरोप हो और आपको बलात्कार आपको चलेगा क्या? ये मैं आपके बारे में भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा मीडिया पर पूरा का पूरा छोटा सा प्रश्न किया, जवाब वो नहीं देंगे, वो सिर्फ मीडिया पर अटैक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मीडिया जिसको आप बार बार सबसे पहला आरोपी बता रहे हैं, मीडिया वह साक्ष्य सामने लाता है, मीडिया वह साक्ष्य सामने लेकर के आता है जो पुलिस प्रशासन की तरफ से बात आती है, जो हमारे न्यायालय से बात आती है, मीडिया उस बात को जनता के समक्ष रखता है। ये पहली बात रही जो आप हम लोगों को कह रहे हैं या आप लोगों को कह रहे हैं। जैसे अजय जी ने भी उस बात में कहा कि कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं उनको पैसा चाहिए, धन चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे भी बहुत विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूं और मिश्रा जी से भी क्षमा चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे कोई पैसा लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो गुरु के वेश में, गुरु के रूप में आकर के जिन लोगों ने गंदगी फैलाई है, हम लोग उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। ये महासमर है हमारा धर्म के खिलाफ। हमें व्यक्तिगत हमारा कोई उनके साथ आक्षेप नहीं है। शबनम जी एक मिनट लाऊंगा आपके पास। कोई व्यक्ति सत्य बात कहेगा तो वो तो पैसा लेकर बैठा है और ये जो असत्य के साथ खड़े हुए बात कर रहे हैं ये बिना पैसा लिए आ गए। आप किस तरीके की दोहरी मानसिकता वाली बातें करते हैं? आपको एक चीज समझनी होगी, मीडिया तब तक कोई चीज नहीं दिखाता, ना आसाराम बापू ने ऐसा कुकृत्य किया होता, ना मीडिया उसको हाईलाइट करके दिखाता। हो सकता है कि आपको ज्यादा बड़ा लग रहा हो क्योंकि आप उनके अनुयायी हैं। हम भी उनका अब भी उतना ही आदर करते हैं और मेरी आप बिल्कुल दिली इच्छा है कि वो साफ सुथरे निर्दोष साबित होकर आए। लेकिन अगर आप मीडिया ट्रायल की बात करते रहेंगे तो आप, मुझे लगता है कि जनता को भ्रमित करने की बातें कर रहे हैं। आप बल्कि खड़े होकर स्टैंड लीजिए कि हम उस लड़की के साथ खड़े हैं, करिए कोई सी भी जांच। आपको आसाराम बापू का जो भी जांच बताइए और षड्यंत्रकारी जो भी है आप नाम लीजिए ना, षड्यंत्रकारी से निपटा जाएगा। आप नाम लीजिए षड्यंत्रकारी का, हम सब चलेंगे उस षड्यंत्रकारी के पास, हम देखते हैं कौन षड्यंत्र करता है। आप नाम तो बताइए। मीडिया की बात हो रही है, मैं अपने सारे गेस्ट से सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा। मैं खुद इनसे बात करना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदय गुरी। डॉक्टर साहब आप लगातार मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। आपसे मैं 3-4 सवाल पूछूंगा। क्या उस परिवार को, जिस परिवार ने, जिस बच्ची ने इसको आसाराम पर आरोप लगाया है, क्या उस परिवार को मीडिया ने पैदा किया या उस परिवार को मीडिया लेकर आया?
क्या जो बच्चे मरे उनके परिवार को मीडिया लेकर आया? क्या जो नारायण साईं पर सूरत की 2 बहनों ने आरोप लगाए, क्या उनको मीडिया लेकर आया? और क्या जो कोर्ट में बातें सामने आ रही हैं, क्या जो पुलिस जांच में बातें सामने आ रही हैं, क्या वो मीडिया अपने मन से कर रहा है? और नारायण साईं फरार है, अगर वो इतने पाक साफ होते तो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन क्यों नहीं करते? वो इसके जवाब दीजिए। भूपेश जी, पहले जवाब लूंगा, डॉक्टर साहब पहले जवाब दीजिए। वो ढूंढो, इनको किसने तैयार किया है वो ढूंढो आप। ये मीडिया का काम है। मीडिया का एक और भी काम है कि इसको किसने फुसलाया है, किस राजनेताओं का दबाव इन पर आया है, ये मीडिया ने छानबीन करना शुरू करो। उनको तो फुसला दिया गया, उनको फुसला दिया गया। और आपके स्वामी जी के ऊपर आरोप लगाना इतना आसान था कि स्वामी जी के ऊपर आरोप लगाया, ये राजनेता का काम नहीं है, ये कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रमाणे अर्थ परीक्षण न्याय। तो जब तक कोई प्रमाण ना आ जाए और उसका परीक्षण ठीक ढंग से न हो जाए तब तक न्याय नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब था, जो डॉक्टर साहब ये कहना चाहते थे कि मीडिया जो है जो दिखा रहा है उसको अति कर रहा है, शायद हमारे ख्याल से यही आपका मतलब रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया ने वो पैदा नहीं किया है, मीडिया उसको रिपीट इसलिए कर रहा है कि आने वाले समय में हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में इस तरह की कोई प्रक्रिया ना हो जिससे पूरे विश्व में हमारे हिंदू लोगों की जो है छवि खराब हो। एक दूसरी बात यह है, अगर हमारे संस्कारों की है, हम किसको अपना गुरु मान के पूज रहे हैं? हम एक राक्षस को, हम एक दैत्य को अपना गुरु मान के पूज रहे हैं जो हमारे घर की बहु बेटियों अगर किसी व्यक्ति को कोई गलती नहीं किया होता, सर्वोच्च न्यायालय ने आपको अवमानना ऐसी नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात कर रहा है। क्या कोई ऐसा परिवार भी होता है जो अपनी बच्ची की इज्जत को दांव पर लगाकर किसी पर झूठे आरोप लगाए? भूपेश जी, मुझे तो बहुत दुख होता है ऐसी चीजें सुनकर जब इस तरीके की बात करते हैं। और उस बच्ची का हौसले की बात देखिए आप, इतने सारे लोग उस पर ही लांछन लगाने को तैयार हैं, पर फिर भी वो बच्ची अडिग है। अगर वो झूठी होती या मीडिया या किसी और के द्वारा पैदा की गई होती तो अभी तक उसका कहीं ना कहीं दिख गई होती अपनी आंख से। षड्यंत्रकारी का आप नाम क्यों नहीं बताते हैं? आप खुलासा करिए, हम सब लोग जांच लड़की को, आसाराम जी ने उस लड़की को पहले तो अपनी बिटिया के बराबर बताया, मेरी बेटी के बराबर है। दूसरी बार उन्होंने कहा कि मेरी पोती के बराबर है। तीसरी बार अपने वकीलों के द्वारा आरोप लगाते हैं कि उसका चरित्र खराब था, वो मेरे पास आई थी। ये किस तरीके के गुरु है? ऐसा किसी, इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने बड़े बड़े गुरु इस देश ने देखे हैं, आज तक कभी कोई ऐसा साक्ष्य सामने सारे तरीके का कोई आरोप सामने नहीं आया। ऐसे किसी की बात समझ आरोप लग सकता है, कोई अगर आरोप लगा रहा है तो कोई प्रत्यारोप लगा रहा है, तो ये आदमी जब कोई किसी के ऊपर आरोप लगा दिया और दूसरे आदमी ने उसका प्रत्यारोप कर दिया, अब देखने की ये बात है कि ये जो जा रहा है न्यायालय में, इसमें क्या निकल के आने वाला है। और देखिए मीडिया ट्रायल हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ, अजय जी देखिए ऋग्वेद के अंदर एक अग्नि सूक्त का पहला मंत्र आता है, अग्नि मीले पुरोहितम जगनस्य देवम ऋतविजम होतारम रत्न धातमम। यानी कि संत, सन्यासी और साधु वो है जो अग्नि जो होती है उसके अंदर अपनी समस्त कामनाओं को जो है जला दे, भौतिक सुखों को जला दे, विलासिता को जला दे और अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर चले। आचाराम जी हमेशा प्रवचन में कहते रहे कि अपनी कामनाओं को जला दीजिए, अपने ईश्वर की भक्ति की तरफ चलिए, अध्यात्म की तरफ चलिए। और उसी मंच से बैठकर उन्होंने कहा कि यौन शक्ति बढ़ानी है तो रसायन बूटी खा लीजिए। ये किस तरीके का दोहरा चरित्र हम समाज को देने जा रहे हैं? जो हम ये कहते हैं कि सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं, जब लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात आती है तो आचाराम जी मना कर देते हैं। जब उसी सांच को आंच नहीं और झूठ के पैर की बात नहीं आती और जो पुलिस है वो जाके नोटिस चिपका के आती है कि आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, तो उसकी अवहेलना करते हैं और उसको इग्नोर करते रहते हैं। ये जनता देश की इतनी मूर्ख नहीं है। मैं वापस से कहूं
चाहूंगा कि जो आपका चरित्र है, जो आपका आचरण है, वो मात्र वेश में नहीं होना चाहिए, वो आपके जीवन में यथार्थ लोगों को दिखना चाहिए। ये जनता है मेरे मित्र, और ये जनता सब जानती है। गुरु के आश्रम में 4 सुविधाएं हैं, उनके आश्रम में स्विमिंग पूल इत्यादि जैसी सुविधाएं हैं। गुरु को इसकी क्या आवश्यकता है? वैभव जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमको। ब्रेक के बाद मैं आपके पास भी आऊंगा, शबनम जी के पास भी आऊंगा, और बात करेंगे आसाराम पर जो नए आरोप लग रहे हैं, अबॉर्शन कराने के, हवाला और कई और अवैध धंधे, उनके आरोप लग रहे हैं। और उन्हीं के साथ वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने आसाराम की 10, 15 साल, 20 साल तक खिदमत की है। ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने ही पराये हो गए? एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वैभव नाथ शर्मा जी मौजूद हैं, धर्माचार्य। वैभव जी, साजिश के षड्यंत्र लग रहे हैं, हवाला की बात हो रही है और अवैध धंधों की बात हो रही है। अब इतिहास कुरेदा जा रहा है पूरा का पूरा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अबॉर्शन भी करवाया, बहुत सारे बलात्कार हुए हैं, उन लोगों को भी सामने आना चाहिए। ये वो आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने 10, 15, 20, 30 साल तक आसाराम का साथ दिया, और अब अचानक से वो सामने आ गए। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, इसके पीछे वजह यही है कि निश्चित तौर पे गुरु के प्रति उनकी अंधभक्ति, अंधश्रद्धा थी, और समय के साथ साथ रहते रहते उन्होंने सारी चीजों को देखा। उनके अंदर जो गलत संस्कार थे, गंदी चीजें थी, देखी। जैसे अब आज आप देखिए, आज जो पुलिस ने दस्तावेज साबित किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो गर्भपात के हैं। किसी गुरु के लिए इतना घिनौना आरोप लगना, मैं तो कहता हूं कि आसाराम जी को शर्म से मर जाना चाहिए। इस तरीके की चीजें अगर उनके फॉलोअर्स के बीच में जाएगी, इस तरीके की बातें जाएगी, तो निश्चित ही उनकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, चलिए हटेगा। असंतुष्टम सुखम नास्ति न धर्म क्षुद्र मानसे। जो असंतुष्ट आदमी है, न तो उसका कोई धर्म होता है, और न जो क्षुद्र माना है न धर्म करता है। और असंतुष्ट को कभी भी सुख नहीं मिलता है। और जब असंतुष्ट रहेगा, बहुत सारी जो है वो बहुत सारे इल्जाम लगाएगा। एक मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूं। अभी ये जो संत साहब है, जो भी है आसाराम जी, इनके ऊपर ये लग गया कि ये संत जो है बहुत ही ज्यादा जो है स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, इनके यहां ये हो रहा वो हो रहा। तो एक संत हमारे हिंदू समाज में बिल्कुल बहिष्कृत हो गया। अब दूसरा एक और आ गया है, एक संत साहब आ गए, उनको ये कहा गया कि बहुत ही पहुंचे आदमी है, वो वहां सोना है और वो निकलेगा नहीं। देखिए, दोनों संत मतलब ये हमारे देश में कोई संत रहेगा ही नहीं होने वाला। मैं अभी इंडिया न्यूज से आ रहा हूँ। हमने उनको माना था। मिश्रा जी, आप विषय को भटका रहे हैं, विषय को भटकाने लकड़ी मिल गई। ये संत हमारे देश में पूरा वर्ल्ड में हमारा देश की बदनामी हो जाएगी। चलिए, राम मिलन शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बहुत देर से बात हुई है। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए संत जो है ना, वो ना जो संतई में दाढ़ी है, दाढ़ी में संत नहीं होगा। पहली बात, संत कोई आवरण नहीं है, संत कोई वेशभूषा नहीं है, संत कोई डेकोरम नहीं है। संत है हमारा चरित्र, संत हमारी आवृत्ति, संत है हमारा आवरण, संत है हमारा जो हमारी दैनिक है, संत वो है जो हमारे क्रियाकलाप है। अगर हम उसके अंदर संत हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। राम मिलन शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, शुक्ला जी यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, संत किसको कहा जाए? अगर यहां से किसी की आस्था टूटी है, अगर वो दोबारा कोई गुरु खोज रहा है, या जिनका कोई गुरु नहीं है वो गुरु खोज रहे हैं, तो गुरु किस किस्म का होना चाहिए? संत का आचरण होता है, उसके आचरण से किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, पहली बात। और महेंद्र जी ने वो बात उठा दी शोभन सरकार की, मैं वहीं से अभी सीधा आ रहा हूं। जब ये बातों के मुद्दे वहां भी आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी दोनों मुद्दे को भटका के दूसरी जगह ला जा रहे हैं, और आने वाला है, अभी मिलेगा आपको सामने। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संत किस तरह का होना चाहिए, उसको मत जाइए, सोने की खुदाई पर मत जाइए, इसी पर सेंट्रिक रहते हैं ना। संत का जीवन
दाग रहित होना चाहिए और संत के जीवन में समाज के कल्याण की प्रबल भावना होनी चाहिए। जो संत स्वयं के सुख के लिए जीता है वो संत नहीं है, वो असंत होता है। ये भी संत है। चरित्र ही संत कहा जाता है। मैं संत के बारे में बता रहा हूं, सुनिए। पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। जो भी आदमी व्यास मतलब वेद को, रामायण को और साथ में जो है काव्य बीजों को पढ़ता है, बीज मंत्रों को पढ़ता है, वो सनातन धर्म को मानने वाला होता है। और अगर कोई आदमी किसी को पढ़ाता है तो वो संत हो जाता है। ये सीधा एक बात शबनम जी, आप बहुत कुछ कहना चाह रही है, रुकिए शबनम जी। भूपेश जी, सबसे पहले तो ये जो इतने सालों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इतने सालों से ये सब चल रहा था, तो मुझे लगता है उन सब अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती रहनी चाहिए जो सारे के सारे इतने सालों से ये सब चलता रहा और वहां पर बैठे हुए अज्ञान बने रहे। और दूसरा, मिश्रा जी को तो परेशानी है कि जाना होता है जापान, ये चीन पहुंच जाते हैं, तो इनका आपकी बात समझाना चाहता हूं शबनम जी, आप भी ये बात को समझिए। जिस तरीके से ये बहन अभी निकल करके आई है, अगर अभी आसाराम जी जेल में है, उनका बेटा अभी फरार है, अभी जब तक ये जेल में नहीं थे, सारी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, अपने आप में बहुत सक्षम थे। इनकी लाइव बाइट से कहते हुए कि यहां पर मुख्यमंत्री आता है, यहां पर सरकार आती है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। इनका इतना दबदबा, इतना डर था कि व्यक्ति इनसे डरते थे, लड़कियां डरती थी, परिवार डरते थे, इनके कारसेवक जो है वो डरते थे। वक्त की कमी है, मैं वापिस आऊंगा। वक्त की हमारे पास कमी है। हमारे साथ डॉक्टर उदय घूरी मुंबई से आसाराम के समर्थक मौजूद हैं। एक मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था। घूरी साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप उनके सपोर्टर हैं, आप लगातार उनके बचाव में तमाम मीडिया चैनल्स पर जा रहे हैं, मीडिया पर भी आघात कर रहे हैं। आपसे यहां मेरा यह सवाल है कि अगर आसाराम या उनके बेटे नारायण साईं आरोपी साबित होते हैं, कोर्ट से उनको सजा मिलती है, तब भी क्या आप उनके समर्थक रहेंगे, हां या ना? बहुत संक्षेप में। मैं पहली बात बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो भोलानाथ ने आरोप लगाए थे कंकाल के, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। अगर आसाराम को या उनके बेटे को सजा होती है और अगर ये प्रूव होता है कि वो आरोपी हैं, तब आप उनके समर्थक रहेंगे या नहीं? वो आपने दिखाया नहीं। तो जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका रक्षण तो होना ही चाहिए। तब आप उनका मौलिक अधिकार वो न्यायालय से ही प्राप्त होगा। वो डॉक्टर साहब, हम आपसे सीधा जानना चाह रहे हैं कि अगर उनको आरोपी साबित होते हैं वो कोर्ट में, तब आप उनके समर्थक रहेंगे या नहीं, हाँ या ना? हमको खत्म करना है सवाल पर। न्यायालय पर हम विश्वास करते हैं। न्यायालय की जो बातें हैं वो जब न्यायालय का फैसला हो जाएगा तब हम बताएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कहना चाहता हूं जी कि जनू की खैर हो, हिंदू के दामन क्या 1000 बार फटे हैं, 1000 बार सिले। चलिए इसी शेर के साथ ये हमारे यहाँ गुरु की परिभाषा है, गुरु के साथ देव लगा के जोड़ा जाता है। गुरुदेव बाहर, लेकिन कथावाचक है, उनको गुरु और संत मत दीजिए, कथावाचक ही कहिए। मैं एक चीज आखिरी में कहना चाहता हूं कि अर्था तुराणम न गुरुवम न बंधु, जिसको पैसा चाहिए तमाम तरह के आसाराम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आसाराम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर तक उनकी पुलिस रिमांड और बढ़ चुकी है और उनके बेटे नारायण साईं का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है, वो कहां पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो सामने नहीं आ रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो वकीलों के कहने पर चल रहे हैं और ये एक मौलिक अधिकार भी है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारी इन खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान मौजूद रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।